प्रिय दर्शक, हम आपको हमारे YouTube चैनल अनीम आर्ट प्ले की ओर से हार्दिक आमंत्रण भेज रहे हैं। हम इस चैनल पर एनिमेशन, कार्टून और वीडियो गेम्स संबंधित मजेदार और रोचक सामग्री शेयर करते हैं। यदि आप हमारे साथ जुड़कर हमें समर्थन देंगे तो हमें और अधिक प्रेरित होने का अवसर मिलेगा और हम आपके लिए और अधिक अच्छी सामग्री बना सकेंगे। इसलिए कृपया हमारे चैनल अनीम आर्ट प्ले को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़कर हमें आगे बढ़ने में सहायता करें। आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फिरौती क्या होता है? अगर ये आपको नहीं पता तो पता कीजिए। एक्सटॉर्शन इंग्लिश भाषा में बोलते हैं। रुकिए, ये वसूली भाई वाली लूट नहीं है। नेशनल लेवल पर फिरौती है, लीगलाइज्ड फिरौती चल रही थी अभी तक, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड, अब ये जो इन्फॉर्मेशन आया है जो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से निकलवाया है, इसी से पब्लिश करवाया है। चुनाव आयोग की तरफ से 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा जारी किया गया। भारतीय स्टेट बैंक ने 12 मार्च को ये डेटा चुनाव आयोग के साथ शेयर किया था, जिसे 14 मार्च को चुनाव आयोग ने सार्वजनिक कर दिया। ईसीआई की वेबसाइट पर 2 लिस्ट भी अपलोड की गई हैं। 763 पेजों की एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों और व्यक्तियों की तो दूसरी लिस्ट में बॉन्ड कैश कराने वाली पार्टियों की जानकारी है। ईसीआई की लिस्ट में भारतीय एयरटेल वाले सुनील मित्तल और जाने माने स्टील कारोबारी लक्ष्मी मित्तल जैसे कई बड़े उद्योगपतियों के नाम शामिल हैं। लेकिन अब तो लग रहा है कि खेल काफी ज्यादा गंदा है। इट इज मच मोर डर्टी फिरौती। ओपन एंड शट फिरौती चल रही थी हमारे देश में इतने सालों से, और जब जनता को ना कोई खबर है और ना कोई टेंशन है। अभी जो इनिशियल डाटा का सर्वे हुआ है, टॉप 30 डोनर्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड में से 14 पर पहले ही एक्शन ले लिया गया था। नंबर 1 पायदान पर आते हैं फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। 1368 रुपए करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। संयोग की बात है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है इस कंपनी के, उनकी प्रॉपर्टीज 400 करोड़ के अटैच कर लिए गए थे। अभी आते हैं नंबर 2 मेग इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पर। 966 करोड़, मात्र करीबन 1000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। क्यों? क्योंकि अक्टूबर 2019 से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनके पीछे पड़ गई थी। रेड्स कैरी आउट किया था मल्टीपल ऑफिस पर। मार्च 2020 में वेदांता लिमिट, वेरी फेमस, 400 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। क्यों? क्योंकि वेदांता की ही एक ग्रुप कंपनी है टीएसपीएल, उसको ईडी ने रेड किया था। यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 162 करोड़ का इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में डोनेशन किया था। 160 करोड़ से तो कितने लाखों लोगों का फ्री इलाज होता। लेकिन भाई, इस हैदराबाद वेस्ट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल चेन को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड किया था 2020, पर उसके बाद लगता है कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ा इनको। डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड 130 करोड़ दिए। इनको भी सीबीआई ने रेड किया था। और भी बहुत कहानियां हैं जिनको आप स्लाइड में देख सकते हैं। ये सभी स्टैट्स आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मिल जाएगा, लेकिन ये सभी फैक्ट इसी बात का इशारा करते हैं कि कुछ तो दाल में काला है। और अभी यह जो पैसा गया है, यह क्या कांग्रेस को गया है, यह क्या बीजेपी को गया है, इसके बारे में हमें अभी तक कोई रॉक सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं है। हम सिर्फ इसको गेस कर सकते हैं। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट बयान आया है एसबीआई को, जो एसबीआई अभी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने की कोशिश कर रही थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एसबीआई को फटकार लगाई और बोला कि वो जो यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर होता है, जो यूवी लाइट पर दिखता है, जिससे आप डोनर और रिसीवर की मैचिंग कर सकते हो, वो आपको शेयर करना पड़ेगा। जब अरुण जेटली इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए थे तो कहा गया था कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और डिजिटल फुटप्रिंट रहेगा और हमारी डेमोक्रेसी आगे जाएगी। हालत यह है कि आज इतने साल बाद पता चल रहा है कि जुए के पैसे और लॉटरी के पैसे से हमारी डेमोक्रेसी को फंड किया जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड कौन खरीद रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, उस पर कोई चेक नहीं है। कोई क्रिमिनल भी आकर या एंटी सोशल एलिमेंट भी आकर बीजेपी को, कांग्रेस को, टीएमसी को पैसा दे सकता है। इससे भी ज्यादा बात, कितना किया करप्शन गया है इलेक्टोरल बॉन्ड में। चलो, लॉटरी का पैसा गया तो गया। नंबर 2 परचेज पर देख लीजिए। हैदराबाद बेस्ट मेग इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, MEIL, इसको पॉपुलर मेघा भी बोला जाता है। इनके खिलाफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीस खा जाने के आरोप लगे हुए हैं। कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम में बोला जाता है कि करीबन 2000 करोड़ का इन्होंने घपला किया था, लेकिन मामला यहीं पर दबा दिया जाता है। ये कंपनी 1200 करोड़ करीबन इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। इसलिए प्रशांत भूषण कहते हैं कि एक तरफ कंपनी 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है 11 अप्रैल 2023 को, और एक ही महीने के अंदर 14,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। अब ये किस सरकार को मिलते हैं, इस बात की हमें जानकारी अभी नहीं है। जो डीपर कॉर्पोरेट फंडिंग की बात हो रही है, शेल कंपनी के थ्रू फंडिंग की बात हो रही है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो फंडिंग कर रहे हैं। अब आते हैं थर्ड लार्जेस्ट डोनर पर, और यहाँ आती है एक स्टोरी में ट्विस्ट, क्योंकि जो थर्ड लार्जेस्ट डोनर है उसका नाम तक आपने कभी नहीं सुना होगा। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, 410 करोड़ पॉलिटिकल पार्टीज को इन्होंने डोनेट किया है, किसको हमें पता नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दिखाती है इस कंपनी
केतार रिलायंस लिमिटेड के 3 डायरेक्टर्स से हैं। विपुल मेहता श्रीधर एंड तापस मित्रा डायरेक्टर हैं। 26 और कंपनीज के मेहता डायरेक्टर हैं। इन कंपनीज को रिलायंस 1 करोड़ रुपए दिए और इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को डोट। सबसे हैरानी वाली बात है, इनका प्रॉफिट 2019 से 2023 के बीच 109 करोड़ 109 करोड़ प्रॉफिट है। 410 करोड़ आपका कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब तो आप भी समझ सकते हैं। अभी हमारे पास पूरा डाटा नहीं है और जितना डाटा आया उसे उम्मीद लगाई भी नहीं जा सकती कि पूरा सच बाहर आएगा या नहीं। सीरियल नंबर आएंगे तो पता चलेगा कि इस पैसे में से ये मार्टिन भाई साहब से और ये जो दूसरे डबस डोनर्स हैं और शेल कंपनीज हैं, इनमें से कांग्रेस के पास कितना पैसा गया है या बीजेपी के पास कितना गया है। इस चीज को उजागर करने का पूरा क्रेडिट जाता है कमोडोर बत्रा जैसे एक्टिविस्ट्स, प्रशांत भूषण जैसे लॉयर्स, नितिन सेठी जैसे जर्नलिस्ट और सुप्रीम कोर्ट। एक बार हम फिर आपसे प्रार्थना करते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक नई स्टोरी में।